हेलो सिविल इंजीनियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला एडमिक्सचर। एडमिक्सचर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होते हैं, किस आईएस कोड से किया जाता है और इसको कितने नंबर्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो बात करते हैं एडमिक्सचर की। तो एडमिक्सचर जो है आईएस कोड 9103 के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि होता क्या एक्चुअली में, व्हाट इज एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर का क्या काम होता है कि एडमिक्सचर जैसे ही हम ऐड करते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा। कंक्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा विदाउट चेंज द स्ट्रेंथ, बिना स्ट्रेंथ में उसके इफेक्ट डाले वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी में को जो है चेंज कर देता है, इन्हेंस कर देता है। ठीक है, या फिर दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, बिना उसकी स्ट्रेंथ में इफेक्ट डाले। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप, एडमिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं पहला प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर एंड एयर इंटरिंग एडमिक्सचर। ये 5 प्रकार के होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर की बात करते हैं। प्लास्टिसाइजर हम तब यूज करते हैं जब हमको कंक्रीट की वर्कबिलिटी को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। जब हमको कंक्रीट की वर्कबिलिटी को बढ़ाना होता है तो हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, लेकिन उसी सेम वाटर सीमेंट रेशियो पर, जिस वाटर सीमेंट रेशियो पे हमने कंक्रीट को बनाया होगा। ठीक है, जिस हमने मान लीजिए 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो पे कंक्रीट को यदि हम मिक्स हमने बनाया है तो सेम वाटर सीमेंट रेशियो पर ही क्या करेगा, कंक्रीट की वर्कबिलिटी को ये बढ़ा देता है। ठीक है, ये कितने परसेंट तक बढ़ाता है, 10 से 15% तक जो है इंक्रीज कर देता है इसकी वर्कबिलिटी को। ठीक है, इसके लिए जो ये प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है इसके लिए हम यूज करते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिग्नोसल्फेट। इसके लिए हम जो है लिग्नोसल्फेट यूज़ किया जाता है या फिर पॉलीजिकॉल एस्टर यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी को जो है प्लास्टिसाइजर के लिए हम लिग्नोसल्फेट यूज़ करते हैं, इतना हमको ध्यान देना है, और 15% ही इंक्रीज कर देता है इसकी वर्कबिलिटी को। अब बात करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर की यदि हम बात करें तो क्या होता है इसमें, देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर ये मॉडिफाई है किसका, प्लास्टिसाइजर का मॉडिफाई वर्जन है। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है, मॉडिफाई वर्जन है प्लास्टिसाइजर का। यदि हमारा प्लास्टिसाइजर में 15% तक यदि बढ़ाता था हमारा वर्कबिलिटी, तो सुपर प्लास्टिसाइजर में कितना परसेंट बढ़ा देता है, 30% बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी वर्कबिलिटी को। ठीक है, बस इतना इसमें अंतर है कि वर्कबिलिटी ये ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, जितना हमको चाहिए होता है एज पर कंडीशन। अब बात करते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, मॉडिफाई। वहाँ पे लिग्नोसल्फेट यूज कर रहे थे, यहाँ पे मॉडिफाई लिग्नोसल्फेट यूज किया जाता है। इतना आपको ध्यान देना, मॉडिफाई लिग्नोसल्फेट यूज करना है किसमें, सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए। तीसरी हम बात करते हैं रिटार्डर्स। रिटार्डर्स का क्या काम होता है, रिटार्डर्स का क्या काम है आप देख सकते हैं। यूज्ड इंक्रीज्ड सेटिंग टाइम, क्या कर रहा है, यूज इंक्रीज्ड सेटिंग टाइम, मतलब कि सेटिंग टाइम को बढ़ा दे रहा है। मतलब मान लीजिए उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम में 30 मिनट्स है। ठीक है, तो क्या करेगा, सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। 30 मिनट्स था तो इसको 40 मिनट्स कर सकता है। ठीक है, 40 मिनट्स कर सकता है, मतलब बढ़ा दे रहा है, टाइम सेटिंग होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हमको सेटिंग टाइम बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए हमारा बैचिंग प्लांट कहीं है। ठीक है, मान लीजिए बैचिंग प्लांट से हमारा साइट का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर ये हमारा साइट हो गया। ठीक है, ये हमारा बैचिंग प्लांट हो गया। बैचिंग प्लांट से साइट की हमारी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी लगता है। क्या लगता है, ट्रैफिक वगैरह भी लगता है। जब ट्रैफिक लगेगा तो हमारा सीमेंट क्या करेगा, सीमेंट की प्रॉपर्टी है वो 30 मिनट सेटिंग टाइम होता है, वो सेटिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिटार्डर्स यूज़ किया जाता है ताकि सेटिंग टाइम उसकी बढ़ जाए। ठीक है, और वो अपने जो है ट्रैवल के हिसाब से जो उसको डोजिंग दी गई होगी रिटार्डर्स की, वो जो है मेंटेन करके और साइड पे हमारा कंक्रीट पहुंच जाए इजीली कास्टिंग के लिए। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे रिटार्डर्स क्या होता है। ठीक है, तो रिटार्डर्स का काम ये है कि उसकी सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसके लिए हम जो डोजिंग देते हैं 0.05 से लेकर 0.1 तक इसकी डोजिंग होती है। इसके लिए हम कैल्शियम सल्फेट, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं रिटार्डर्स के टर्म में। अब बात करते हैं चौथा, एक्सेलरेटर। हमारा रिटार्डर्स क्या था, इंक्रीज सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा था। तो
यहीं पे यदि एक्सीलरेटर की बात किया जाए तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। सेटिंग टाइम को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। मतलब यदि सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट है तो ये क्या करेगा, 20 मिनट कर देगा, कम कर देगा। इसके लिए हम आसान तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि हमारा जो है किसी रोड वगैरह में रोड की किसी कास्टिंग हो रही है, किसी रोड या ट्रैफिक की किसी रोड की कास्टिंग हो रही है, ठीक है, आरसीसी का रोड है, ठीक है, आरसीसी का रोड है, इसकी कास्टिंग हो रही है और ज़्यादा देर तक हम ट्रैफिक को रोक कर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेटर यूज करके इसकी सेटिंग टाइम को कम करके फटाफट हमारा जो है कंक्रीट ऐसा कर देंगे कि सेट हो जाए भैया और हमारा ट्रैफिक स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सीलरेटर यूज करते हैं। इट मीन दैट सेटिंग टाइम को यदि कम करना है तो एक्सीलरेटर यूज करना है, ठीक है, एक्सीलरेटर यूज करना है। इसके लिए क्या केमिकल यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। हमेशा याद रखो कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है एक्सीलरेटर के लिए यदि यही इसी कैल्शियम क्लोराइड की डोजिंग 2% से ज़्यादा हो जाती है, 2% से ज़्यादा हो जाती है तो ये रिटार्डर्स का काम करने लगेगा। क्या, देखिए 2% तक ये क्या काम करता है, ठीक है, एक्सीलरेटर का काम करता है, और 2% से यदि ऊपर हो जाता है तो हमारा ये रिटार्डर्स का काम करने लगता है। क्या, ए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ऐसा है। फाइनली और लास्ट बात करते हैं एयर एंटरिंग एडमिक्सचर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मिलियंस ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिक्सचर इंटरैक्ट मिलियंस ऑफ एयर bubbles from the atmosphere in between voids of the cement particles that act flexible wall bearing which slip pass over the therefore the help modify the property of the concrete. It mean that जो हम कंक्रीट बनाते हैं इसमें मिलियंस ऑफ एयर हमको जो है इंटरप्ट किया जाता है, जिसकी वर्कबिलिटी को क्या करता है, इन्हेंस कर देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एडमिक्सचर क्या होता है। तो हमने आज समझा कि एडमिक्सचर क्या होता है, किस साइज कोड से किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं और इनका अलग अलग चीज़ों के लिए कौन कौन से एडमिक्सचर यूज़ किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।